गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आज आपका चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन। आपने अभी तक क्या पढ़ा कि साइन थीटा, मान लीजिए कि साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी, उसकी वैल्यू आपकी आई x, उसकी वैल्यू आपकी आ रही है x। जब आप साइन को उधर ले जाएंगे कि तो इसको इस तरह लिखते हैं थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इसी प्रकार अगर cos थीटा इक्वल्स टू x होगा तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स x। इसी प्रकार tan थीटा इक्वल्स टू x होगा तो हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देते हैं कि साइन थीटा, अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें बताते हैं कि एक होता है रेंज और एक होता है डोमेन। रेंज और डोमेन। रेंज मतलब कि आप थीटा, यहाँ पर फंक्शन क्या है कि साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, यानी कि आप थीटा की वैल्यू पुट अप करते हो और एक्स की वैल्यू निकल के आती है, यानी कि रेंज आपका हो गया थीटा की वैल्यू और डोमेन आपकी हो गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू रखने में आप क्या देखते हो कि 0 डिग्री से रखना शुरू करते हो, रखते चले जाते हो, लेकिन ये कंटिन्यू रखने के बाद जो वैल्यू है वो बार बार चेंज होके पलट के घूम करके एक ही आती रहती है। तो उसकी जो रेंज है वो 0 डिग्री से आप इन्फिनाइट तक चले जाइए, यानी कि आर रियल नंबर, लेकिन जो उसकी वैल्यू निकल के आती है, जैसे मान लीजिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू आती है 1। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि साइन 120 की वैल्यू फिर वही आ जाती है साइन 90 + 30 यानी cos 30 यानी √3/2, यानी कि फिर वही वैल्यू रिपीट होने लगती है। तो हम क्या देखते हैं कि जो साइन का डोमेन मिलता है वो -1 और 1, यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहती है। ठीक है, सपोज कीजिए कि हम वैल्यू निकालना चाहते हैं कि साइन इनवर्स 1/2। ठीक, तो 1/2 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू साइन 30 की होती है, यानी कि हमको पहली वैल्यू मिलेगी 30 डिग्री, दूसरी वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 90 + 60 यानी कि 150 डिग्री। इसी तरह ये चलता चला जाएगा और हमको बहुत सारे मान मिलेंगे, अनंत मान मिलते हैं हमको इसके। तो क्या हम सारे मान यूज करेंगे? नहीं, हम सारे मान नहीं यूज करते हैं। तो जब बात आती है कि मुख्य मान, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू की, तो वो हम साइन में यूज करते हैं कि साइन की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में मानी जाती है मुख्य मान। मतलब जब भी आपसे साइन का कोई मुख्य मान पूछेगा तो इसके बीच में जो वैल्यू निकल के आएगी वही मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसी तरह आप नोट कर लीजिए कि cos इनवर्स x के लिए आपका जो मुख्य मान होगा उसमें थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी और पाई 0 और पाई के बीच में होगी। tan इनवर्स x के लिए -π/2 < थीटा π/2। cot इनवर्स x इक्वल्स टू 0 पाई। सेक इनवर्स x इक्वल्स टू, इसमें थीटा की वैल्यू π/2 से बड़ी होगी और
पाई के बराबर या उससे छोटी होगी। कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 0 लेस देन थीटा पाई बाई 2। जब भी आपसे इसमें से किसी का भी मुख्य मान पूछेगा तो आपको इसी के बीच की वैल्यू यूज करनी है, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कुछ जो टाइप 1 है इसका वो ये है कि आप फार्मूले पढ़ेंगे और उनका डेरिवेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट फार्मूला है साइन इनवर्स और इन ब्रैकेट साइन एक्स अगर लिखा हुआ है तो इक्वल्स टू हो जाता है एक्स, यानी कि अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिखा हुआ है तो ये भी आपका हो जाएगा एक्स। इसके अपोजिट अगर ये इस तरह लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स तो ये भी आपका हो जाएगा एक्स, यानी जिस चीज का इनवर्स है अगर वही उसके साथ लिखा हुआ है तो वो दोनों चीज गायब हो जाती है और जो बचता है वो आंसर हो जाता है। यानी कि अगर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स तो इक्वल्स टू एक्स, ये सबके लिए फॉलो होता है। उसके बाद नेक्स्ट याद कीजिए साइन इनवर्स, अगला फार्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इसका प्रूफ है लेट, यानी माना माना माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। अब ये माइनस उठ के इधर चला जाएगा तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और थीटा इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इस पूरे को उठा के कर ले आए तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स, हमने माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या था साइन थीटा, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, यानी कि माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरा है आपका cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x। अब देखिए इसी प्रकार इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, और cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और
कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूलों की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि नेक्स्ट फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कि प्रूफ कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x। इसको हम एज ए फार्मूला भी यूज करते हैं और इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। अब अगर साइन थीटा को कॉसेक थीटा में चेंज करना हो, देखिए साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स लाना है तो साइन थीटा को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉसेक थीटा में। और हमने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। हम क्या लिख देंगे, x इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को इधर ले आइए और x को उधर लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/x। अब एक काम करते हैं, कॉसेक को अगर थीटा से अलग करके उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x। और थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, थीटा की जगह पर हम लिख देंगे जो हमने माना था कि साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये हमारा फार्मूला भी आ गया और प्रूफ भी हो गया। हेंस प्रूव्ड। अब इसी प्रकार आपको कुछ और फार्मूले प्रूफ करने होंगे जो आपको खुद करने होंगे। पहला हमने आपको कर दिया, दूसरा है कि cos इनवर्स x इक्वल्स टू sec इनवर्स 1/x। तीसरा है tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x। फोर्थ है cot इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x। फिफ्थ है sec इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/x। और सिक्स्थ है cosec इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 1/x। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए और इसको अपने आप करिए। ठीक, अब तक आपने वो क्वेश्चन खुद कर लिए होंगे। अब चलते हैं उसके आगे के फार्मूलों पर। आगे के फार्मूले, उसमें फार्मूलों को तीन फार्मूले एक तरह से हैं। इसमें से पहला है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ठीक, तो इसको प्रूव करने के लिए हम इनमें से कोई एक लेंगे और उसको दूसरे में चेंज करेंगे। देखिए कि माना साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो यहां से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब अगर हमको साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज करना है जिसमें कि π/2 का भी यूज हो,
तो हमने फार्मूला पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा है कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब हम कॉस को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा को हमने क्या माना है, साइन इनवर्स x, यानी कि हम लिख देंगे कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, हेंस प्रूव्ड। अब इसी तरह आप दो फार्मूले और प्रूफ कीजिए अपने आप, डू योरसेल्फ। पहला tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, और नेक्स्ट है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये दो आप अपने आप करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। डू योर सेल्फ, ओके। उसके बाद अब हम चलते हैं कुछ और फार्मूलों की ओर। जैसे बहुत ज़्यादा जिन फार्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से एक फार्मूला है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए अभी तक जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों जगहों पर एक्स ये चीज सेम थी, इसलिए हम किसी भी एक चीज को मान के दूसरी चीज ला सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एक्स है और एक वाई है, यानी कि यहाँ पर हमको दोनों चीज अलग अलग माननी पड़ेंगी। तो देखिए मानते हैं, माना tan इनवर्स x इक्वल्स टू a, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा tan a, और tan इनवर्स y इक्वल्स टू मानते हैं b, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा tan b। अब देखिए अगर हम tan इनवर्स x की जगह पर a लिख दें और tan इनवर्स y की जगह पर b लिख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी, और इस tan इनवर्स को इधर उठा के लेके आए तो हो जाएगा tan a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी। तो चूंकि tan a प्लस बी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि tan a की वैल्यू हमारी x है और tan b की वैल्यू हमारी y है, तो वो वैल्यू रख देते हैं x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जो हमें यहाँ लाना था वो आ चुका है। इसके साथ हमको क्या चाहिए था, tan इनवर्स। इस tan को उठाएंगे इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स है, लेकिन इधर हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
यानी हमारा RHS आ चुका है और लेफ्ट LHS लाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने A इक्वल्स टू, जब हम tan इनवर्स x को A लिख सकते हैं तो A को tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x1। ओके, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसी पे सेम सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है और एक फार्मूला है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x1 प्लस xy। ये आपके लिए है, डू योर सेल्फ। इसको खुद कीजिए। ओके, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। देखिए अब कैसे प्रूफ करेंगे। हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर अलग अलग है तो इसको अलग अलग मानिए। तो देखिए, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू a, यहाँ से आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू साइन एंड साइन इनवर्स y इक्वल्स टू b, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा साइन b। अब वही कंडीशन है जो अभी पहले थी कि इसकी जगह a लिखेंगे, इसकी जगह b लिखेंगे, बीच में प्लस रहेगा तो a प्लस b हो जाएगा, और साइन चाहिए तो साइन इनवर्स चाहिए तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो साइन a प्लस b हो जाएगा। यानी हमको किस चीज का फार्मूला लगाना है, साइन a प्लस b का, जिसका फार्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब एक प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ये है कि हमको साइन a की वैल्यू तो पता है कि x होती है, पर कॉस b की वैल्यू नहीं पता है और कॉस a की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन हमको ये तो पता है कि कॉस a को साइन a में और कॉस b को साइन b में किस तरह से बदलते हैं। ठीक है, कॉस a को साइन a में और साइन a को कॉस a में किस तरह से बदलते हैं, तो उसका फार्मूला होता है कि कॉस a इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और कॉस b इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b। तो ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि साइन a ऐसे ही लिखा रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a साइन b। अब हमारे लिए आसान हो गया, ये हम वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। यानी कि साइन a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन a की जगह पर हम लिखेंगे x और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो हमको लाना था वो हमको मिल गया है। अब क्या करेंगे, इस साइन को उठा के उधर ले जाएंगे तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया फार्मूला। ठीक, ये आपको प्रूफ करना था और ये आगे एज ए फार्मूला यूज होगा। अब इसी बेस पर दूसरा कीजिए। दूसरा है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को आप खुद करिए। देखिए अब अगला फार्मूला है सेम उसी तरह का कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, सेम प्रोसेस है। माना cos इनवर्स x इक्वल्स टू a, तो x इक्वल्स टू cos a, और cos इनवर्स y इक्वल्स टू b, तो y इक्वल्स टू cos b। अब हमारे पास वही दो वैल्यू हो गई। हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो हम a रखेंगे प्लस b करेंगे और cos a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे। cos a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे तो cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब देखिए cos a cos b की वैल्यू हमको पता है, लेकिन साइन a साइन b की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो फिर वही तरीका, पुराना तरीका कि साइन a को लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन बी को लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर x cos b की जगह पर y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, cos को उधर लेके चले जाएंगे तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी, क्या बचेगा a प्लस बी, और इधर हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा a और b की जगह पर हम वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगी, cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। अब सेम इसी तरह दूसरा फार्मूला है कि cos इनवर्स एक्स
माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको आपको खुद करना है। 2 योग